अगर आपसे कोई कहे कि 99% डिस्काउंट पर इंश्योरेंस मिल रहा है तो शायद आपको लगे कि इससे बेटर डील क्या ही हो सकती है। लेकिन सोचिए, अगर इंश्योरेंस कंपनी इतना कम प्रीमियम ले रही है तो बड़े नुकसान की भरपाई कैसे करेंगी? यही सवाल अब देश के इंश्योरेंस रेगुलेटर IRDAI ने भी उठाया है। फायर इंश्योरेंस में कुछ बड़ी इंडस्ट्रियल कंपनीज को 99% तक डिस्काउंट दिए जाने की शिकायतों के बाद IRDAI ने जनरल इंश्योरेंस कंपनियों को कड़ी चेतावनी जारी की है। आखिर रेगुलेटर को इतनी चिंता क्यों है? क्या है ये प्राइस वॉर पूरे इंश्योरेंस सेक्टर के लिए खतरा बन सकती है और क्या इसका असर आम पॉलिसी होल्डर पर भी पड़ सकता है? चलिए आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। हेलो एंड वेलकम टू जी बिजनेस। मैं हूँ मीनू शर्मा। सबसे पहले जानते हैं कि क्या है ये पूरा मामला। तो IRDAI के मुताबिक कुछ जनरल इंश्योरेंस कंपनियां बड़ी इंडस्ट्रियल और कमर्शियल प्रॉपर्टीज के फायर इंश्योरेंस प्रीमियम पर बेस रेट में 99% तक डिस्काउंट दे रही हैं। तो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि कंपनियों के बीच कॉर्पोरेट क्लाइंट्स को जोड़ने की होड़ लगी हुई है कि कितने ज़्यादा कॉर्पोरेट क्लाइंट्स किस ज़्यादा कंपनी से जुड़े हुए हैं। बिजनेस टारगेट जो हैं वो पूरे करने होते हैं, कंपटीशन बढ़ने और बड़े अकाउंट्स हासिल करने के लिए प्रीमियम लगातार घटाए जा रहे हैं। लेकिन रेगुलेटर्स का कहना है कि ये ट्रेंड लंबे टाइम में इंश्योरेंस इंडस्ट्री के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। IRDAI को अब ये चिंता क्यों सता रही है, चलिए वो बताती हूँ आपको। तो फायर इंश्योरेंस एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें क्लेम रोज नहीं आते, लेकिन जब आते हैं तो नुकसान बड़ा होता है। मान लीजिए किसी फैक्ट्री, वेयरहाउस या फिर केमिकल प्लांट में आग लग जाए। ऐसे मामलों में क्लेम करोड़ों रुपए का हो जाता है। अगर इंश्योरेंस कंपनियों ने शुरुआत में बहुत कम प्रीमियम लिया हो तो बाद में इतना बड़ा क्लेम चुकाना उसके लिए काफी मुश्किल हो सकता है। इसी पर IRDAI ने कहा है कि जो एक्चुअल प्रीमियम है वो रिस्क असेसमेंट पर होना चाहिए, एक्चुअल कॉस्ट पर होना चाहिए, ना कि सिर्फ होड़ के लिए। प्रीमियम इतना होना चाहिए कि उससे संभावित क्लेम्स और इसके अलावा जो ऑपरेटिंग एक्सपेंस होता है, कॉस्ट होता है, भविष्य के जोखिम होते हैं वो पूरे किए जा सके। इंडस्ट्री के आंकड़े क्या कहते हैं? तो इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर यह है कि फायर इंश्योरेंस भारत के सबसे तेजी से बढ़ने वाले इंश्योरेंस सेगमेंट में रहा है, लेकिन चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में फायर इंश्योरेंस प्रीमियम घटकर 8,087 करोड़ रुपए रह गया, जबकि पिछले साल इसी अवधि में ये 11,206 करोड़ रुपए था। यानी प्रीमियम कलेक्शन में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि इसका एक बड़ा कारण यही है कि एग्रेसिव डिस्काउंटिंग जो है वो दी जा रही है। एक्सपर्ट ये भी बोल रहे हैं कि इंश्योरेंस इंडस्ट्री के जानकार जो हैं वो ये कहते हैं कि प्रीमियम लगातार घटते हैं तो आखिरकार असर क्लेम सेटलमेंट पर ही पड़ता है, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनियां क्लेम का भुगतान उसी प्रीमियम पूल से करती हैं जो उन्होंने ग्राहकों से जुटाया होता है। अगर प्रीमियम जो है सफिशिएंट नहीं होगा, पर्याप्त नहीं होगा, तो फाइनेंशियल प्रेशर बढ़ना काफ़ी जाहिर सी बात है, स्वाभाविक सी बात है। यही कारण है कि कई एक्सपर्ट इसे इंडस्ट्री के लिए अलार्म बेल मान रहे हैं। IRDAI का संदेश क्या है वो भी बता देती हूँ। तो रेगुलेटर का साफ संदेश है कि कंपटीशन जरूरी है, लेकिन ऐसे प्राइस वॉर नहीं होनी चाहिए जिससे पूरी इंडस्ट्री की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी खतरे में पड़ जाए। इंश्योरेंस का मकसद सिर्फ सस्ती पॉलिसी बेचना नहीं है, यहाँ पे कोई कपड़े नहीं बेचे जा रहे हैं, बल्कि जरूरत पड़ने पर, समय आने पर पूरा क्लेम देना है, नुकसान की भरपाई करना है। अगर प्राइसिंग टिकाऊ नहीं होती है तो पूरे सिस्टम पर प्रेशर बढ़ जाएगा। तो कुल मिलाकर IRDAI की ये जो चेतावनी है सिर्फ इंश्योरेंस कंपनियों के लिए नहीं है, बल्कि पूरे इंश्योरेंस इकोसिस्टम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट संदेश है। कम प्रीमियम हमेशा बेटर डील नहीं होता। सही इंश्योरेंस वही है जो ज़रूरत पड़ने पर आपके नुकसान की भरपाई करने की क्षमता रखता हो। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, क्या इंश्योरेंस खरीदते टाइम आप सबसे कम प्रीमियम को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं या फिर कंपनी की भरोसेमंद और कवरेज ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है आपके लिए? कमेंट अस बिलो एंड ऐसे ही और वीडियोस के लिए देखते रहिए जी बिजनेस।